आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर दशमलव प्रसार के बारे में। थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे हम? दशमलव प्रसार। ये 1.4 जो है आपके कक्षा 10 उसका बेसिक है। क्या दे रखा है? दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार होता क्या है कि जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जैसे कोई भी एक संख्या उसके अंदर हम भाग देते हैं तो पॉइंट के अंदर हमारा क्या आता है? उत्तर आता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दशमलव प्रसार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला जो दशमलव प्रसार होता है नंबर 1 पे, शांत दशमलव प्रसार। कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा जो होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब शांत क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। जब किसी अंश में हम किसका भाग देते हैं? हर का, तो 3 या 4 अंकों के बाद भाग जो है पूरा पूरा समाप्त हो जाता है। जब हम किसी अंश में ऊपर वाली संख्या में नीचे हर का भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद या तो 1 अंक के बाद या 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 4 अंक के बाद क्या है? पूरा पूरा चला जाता है, आगे चलता नहीं है, पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है पॉइंट के बाद। उसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया कि जब हम किसी संख्या में कोई भाग देते हैं किसी संख्या का तो पॉइंट के बाद या तो 1 अंक के बाद ख़त्म हो जाता है या 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 4 अंक के या 5 अंक। ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाता है, वो आगे चलता नहीं है, तो वो होता है आपके शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब होती है दूसरे नंबर। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए पहले तो शांत का। जैसे 1 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो पॉइंट 5 के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। 2 में 25 का भाग देंगे तो पॉइंट 08 के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। 1 में 5 का भाग देंगे तो पॉइंट 2 के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो प्रसार है अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा? अशांत दशमलव प्रसार। अब ये क्या होता है? ये जो दशमलव प्रसार होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, शांत में क्या होता है कि भाग खत्म हो जाता है और अशांत में भाग खत्म नहीं होता है, भाग चलता रहता है। भाग चलता रहता है। अब ये भाग दो तरह से चलता है, जिसमें पॉइंट के बाद या तो 2 2 2 2 या पॉइंट के बाद 5 5 5 या पॉइंट के बाद 3 3 3 या पॉइंट के बाद 10 10 10 ऐसी संख्या चलती रहती है। एक निश्चित संख्या जो बार बार आती रहती है। ठीक है, और एक बार दूसरी जो स्थिति होती है वो होती है आपके कि जब भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी 0, कभी 5, कभी 2, यानी भाग खत्म होगा नहीं कभी, लेकिन वो चलता रहेगा और संख्या जो है वो अलग अलग आती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, उनकी आवृत्ति होती है लेकिन फिक्स नहीं होती है कि ये बार बार आएगी, आती रहती है, मतलब अनावर्ती बोलते हैं उसको। तो अशांत दशमलव वही होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। याद क्या रखना आपको नोट में कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होती है। एक अभी हमने क्या पढ़ा? एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। ये जो दोनों होती है वो होती है आपके परिमेय संख्या। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होती है वो क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्या होती है। शांत और अशांत आवर्ती में जो होती है वो परिमेय और अशांत अनावर्ती होती है अपरिमेय। तो एक तो शांत दशमलव प्रसार आपकी परिमेय संख्या हो गई और एक अशांत अनावर्ती
वो है आपके अपरिमेय और अशांत आवर्ती वो है आपके परिमेय। तो परिमेय अगर बात करें तो एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती का मतलब एक पॉइंट के बाद संख्या जो है वो निश्चित चलती रहती है, पॉइंट के बाद चाहे तो वो 3 3 3 3 ऐसे चल, जैसे हम 10 में 3 का भाग देंगे ना तो 3.3 3 3 3 ये चलती रहती है, तो इसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और ये जो होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। और एक पॉइंट के बाद भाग खत्म हो जाता है वो भी होती है परिमेय संख्या, उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, तो ये था आपके शांत और अशांत दशमलव प्रसार। हम क्या करेंगे कि जब भी पता करेंगे कि शांत है या अशांत है तो हम क्या करते हैं कि भाग दे के देखते हैं। या तो भाग पूरा पूरा चला जाता है पॉइंट के बाद तो हम कह देंगे कि ये शांत है। भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद पूरा पूरा 2 या 3 या 4 अंक के बाद चला जाता है तो हम कहेंगे ये क्या है, शांत है। अगर पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या आती रहती जैसे 3 3 3 3 तो हम कहेंगे ये अशांत कौन सी है, आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और अगर पॉइंट के बाद निश्चित संख्या नहीं होती है 5 2 9 4 3 0 कोई फिक्स नहीं होती है तो हम कहेंगे ये अशांत अनावर्ती है। ठीक है, लेकिन बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे कि वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, बिना भाग दिए बताना है कि वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे देखो, बिना भाग दिए संख्या को शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बताना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात n इंटू 5 की घात m या 2 की घात n या 5 की घात m के रूप के हो जहाँ n और m ऋणात्मक नहीं हो। उदाहरण के रूप में 3/8 है तो 8 का जो है हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात के रूप में है, या तो 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या दोनों की घात के रूप में हो। तो इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 2 की घात के रूप में है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें देखो 5 का है लेकिन साथ में किसका आ गया, 7 का भी आ गया और 13 का भी आ गया। तो इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप का नहीं है, दोनों होना चाहिए या अकेला होना चाहिए, लेकिन किसी और का नहीं होना चाहिए। 7 भी है 13 भी है, ये नहीं होना चाहिए। तो अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। देखो मैं वापस आपको बता देता हूँ कि अगर हमें पता करना है कि किस संख्या का जो दशमलव प्रसार शांत है और किस दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर का जो है हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर का अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात के रूप में हो या 5 की घात के रूप में हो या तो सिंगल 2 की घात के रूप में हो या सिंगल 5 की घात के रूप में हो या 2 के भी आ रहा है इंटू 5 की भी आ रहा है, यानी 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो वो तो है आपके शांत। अगर इन तीनों के अलावा कोई और आ रहा है, जैसे 2 का तो आ रहा है और इसके साथ वो आपके 3 का भी आ गया, 3 की घात कुछ भी आ गया, तो या 5 की घात का तो आ रहा है और 5 के अलावा इसमें 7 की घात भी आ गया। ठीक है, या 2 की घात भी आ रहा है, 5 की घात भी आ रहा है और एक 13 की घात भी आ गया, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। कौन सा होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
ठीक है। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात n के रूप के हो या 5 की घात m के रूप के हो या इन दोनों के हो, जैसे उदाहरण से हम करते हैं। मान लीजिए 1/8 है तो हर के अभाज्य गुणनखंड 1/2 की घात 2 के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे 1/125 है तो हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 3 के रूप में है, यानी 5 की घात के रूप में सिंगल है ना, या तो ये सिंगल हो या ये सिंगल हो तो भी इसका दशमलव प्रसार शांत है। या आपका जो है 250 हो तो 250 का क्या होगा, 2 × 5 की घात 3 होगा ना, तो 2 और 5 दोनों का भी है तो भी शांत होगा। अगर 5 का सिंगल हो तो भी शांत, 2 सिंगल हो तो भी शांत, और अगर ये दोनों साथ में हो तो भी शांत, और इन तीनों के अलावा कोई और आ जावे तो वो क्या होता है, अशांत आवर्ती। तो ये है पहचान करने का कुछ नियम। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।